नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यपाल आपको इस वीडियो में नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न करना आपको सिखा रहा हूं। तो पहला प्रश्न आप लोग समझेंगे अच्छे से। तो पहला प्रश्न दिया 121 इस प्रकार यहाँ पर 10 बताया जाए तो इसका रिलेशन इसके साथ हो जाएगा। उसके बाद 256 का रिलेशन 15 से, उसके बाद 441 का रिलेशन यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। तो इसके बराबर क्या नंबर प्राप्त होगा। तो ये कैसे सॉल्व किया जाता तो आप लोग अच्छे समझेंगे। तो यहाँ पर नंबर कितना दिया 10, तो लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस करेंगे 1, तो यहाँ पर जो मान हो जाता है वो 11 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर करेंगे स्क्वायर, तो यहाँ पर जो मान आ जाएगा 11 का स्क्वायर जो होता है यहाँ पर 121 आ जाता है। उसी प्रकार से अगला नंबर कितना दिया 15, तो लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा मान 15, 15 में क्या करेंगे हम एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो मान जाएगा 16 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 15 में एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16, 16 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर जो मान प्राप्त होता है 256 प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर 256 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्नवाची चिन्ह दिया तो यहाँ पर कौन सा मान रखेंगे। तो यहाँ देखो संख्या जो दिया है 10, उसके बाद 15, उसके बाद यहाँ संख्या जो मिलेगी वो 20 मिलेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 हो जाएगा, प्लस करेंगे 1, तो यहाँ पर जो मान प्राप्त होता है 21 आ जाएगा। 21 का करेंगे स्क्वायर, तो ये मान प्राप्त होगा 441 आ जाएगा। तो यहाँ पर 20 रखने पर ये मान प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होता है 43 संख्या प्राप्त हो जाती है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं चैनल भी सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न करना आपको सिखाऊंगा। तो दूसरा प्रश्न दिया है 32 इस प्रकार 8 दिया तो 32 का रिलेशन 8 से हो जाएगा, 72 का रिलेशन 12 से हो जाएगा, तो 128 का रिलेशन यहाँ पर प्रश्नवाची चिन्ह है। तो इसकी जगह पर क्या इसका आंसर आएगा ये निकालना रहेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 32 का जो रिलेशन 8 से है तो लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 8 गुणे 8/2, तो यहाँ पर जो मान हो जाएगा 8 गुणे 4 हो जाता है। तो 8 चक्कू जो मान आ जाता है वो 32 आ जाता है। तो इसका इस प्रकार से रिलेशन यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो अगला रिलेशन देखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 72 का जो रिलेशन 12 के साथ क्या बनेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर संख्या हो जाएगी 12, तो ये संख्या पहले नोट करेंगे, उसके बाद गुणे करेंगे और इसी संख्या को हम आधा कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 से भाग कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मान 12 गुणे 6, तो 12 छंगा 72 आ जाता है। तो यहाँ पर 72 मान आ जाएगा। उसके बाद अगली संख्या यहाँ पर देखो 8 दिया तो यहाँ पर 12, तो यहाँ पर जो मान आएगा वो कितना प्राप्त होगा। तो इनके बीच में जो गैप दिया है वो कितने कितने का हो जाएगा। यहाँ पर 4 4 का गैप हो रहा, या हम इधर से तो यहाँ पर 4 इसमें क्या हो रहे हैं बढ़ रहे हैं, तो यहाँ भी 4 क्या करेंगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मान कितना आ जाता है 16 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 16, तो यहाँ पर नोट करेंगे तो हो जाएगा मान जो प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा मान 16 गुणे 16/2, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 16 गुणे 8, तो 16 8 होता है 128 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मान रखा जाएगा तो 16 रखने पर क्या हो जाता है 128 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आ जाता है वो 16 प्राप्त हो जाएगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 3 121, उसके बाद यहाँ पर 12 रिलेशन, 256 का 16 से रिलेशन, 441 का रिलेशन यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। तो इसकी जगह पर क्या होगा ये निकालना रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 121 का हम रूट वाला मान निकालेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे 1, तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है। तो यहाँ पर मान जो आ जाएगा वो 11 हो जाता है। 11 में क्या करेंगे हम एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो मान मिलेगा वो 12 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इसका मान 12 यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। अगला दिया है 225 रूट का मान निकालेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे यहाँ पर 1, तो 225 का जो मान होता है वो 15 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे मान हो जाएगा 15 आ जाएगा, प्लस करेंगे 1, तो यहाँ पर जो मान आ जाएगा 16। तो इस प्रकार से यहाँ पर 16 प्राप्त हो जाता है। तो हो जाएगा 4
41 रूट आ जाएगा, प्लस करेंगे 1। 441 रूट का मान निकालेंगे तो यहाँ पर जो मान आ जाता है वो 21 आ जाएगा। 21 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 22 आ जाता है। तो यहाँ जो राइट आंसर आ जाता है वो 22 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका डी प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न दिया है 24 का रिलेशन 2 से है, उसके बाद 81 का रिलेशन 3 से है, 375 का रिलेशन यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, तो ये निकालना रहेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर मान हो जाएगा 2 का क्यूब करेंगे, गुणे करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3। तो ये संख्या 2 दिया तो इसको क्यूब करेंगे तो यहाँ पर मान हो जाएगा 8 आ जाएगा। गुणे करते हैं यहाँ पे 3, तो 8 3 मान जो प्राप्त होता है वो 24 आ जाता है। उसी प्रकार से अगला नंबर दिया है 3 का क्यूब करेंगे, गुणे कराते हैं यहाँ पे हो जाएगा 3। तो सभी के साथ 3 के से गुणा कराएंगे तो 3 का जब हम क्यूब करते हैं और गुणे करते हैं 3 तो यहाँ पर मान जो मिलेगा वो 9 मिल जाता है। तो 9 आ जाएगा, गुणे 3 और गुणे यहाँ पर मान मिलेगा 3, 9 3 27, 27 3 मान जो प्राप्त होता है वो 81 आ जाता है। या अन्यथा हम इससे कर सकते हैं। तो इसको जब पूरा हल करोगे तो यहाँ पर पूरा मान जो 27 मिलेगा, 27 के साथ क्या करेंगे हम 3 से गुणा कराते हैं तो यहाँ पर 81 प्राप्त हो जाता है। अगला नंबर दिया 375। यहाँ पर संख्या हमको नहीं पता है तो इसको हम कैसे नोट करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 375, प्रश्नवाचक यहाँ पर चिन्ह हो जाएगा। तो लिखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर यहाँ पर क्या मान लेंगे, इस संख्या को हम मान लेंगे क्यूब और गुणे करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 3 और बराबर हो जाता है मान 375 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 375 बट्टे करेंगे 3, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है। उसके बाद इसको 375 को 3 से भाग कराते हैं तो यहाँ पर जो मान इसका आ जाता है 125 आ जाएगा। और 125 लिखेंगे, 125 का मान क्या होता है 100 लिखेंगे 125 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद इसका क्यूब में निकालेंगे तो मान इसके जगह पर जो मान निकल के आ जाता है वो 5 प्राप्त हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाता है वो बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर संख्या लिखेंगे 5, तो यही इसका राइट आंसर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर आता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।